আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रस्तावित केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी भारत गठबंधन ने बुधवार को संसद के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी सांसद और नेता शामिल हुए। विपक्षी नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की। विरोध प्रदर्शन में मोदी हटाओ के नारे लगे। विपक्षी दल इंडिया अलायंस के नेताओं ने केंद्रीय बजट को जन विरोधी और एक तरफा बजट बताया। गौरतलब है कि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में केंद्रीय बजट के खिलाफ जोरदार भाषण दिया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में गरीबों के वित्तीय और सामाजिक विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि विपक्षी गठबंधन की बजट की आलोचना के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केंद्रीय बजट को जनहित वाला बजट करार दिया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। তাদের উপর ভিত্তি করে এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্টের উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের উপর জোর দিয়েছেন এবং আগামী দিন যাতে এমপ্লয়মেন্টের উপরে জোর দিয়েছেন। মানে সার্বিক राजनीतिक हलकों का कहना है कि लोकसभा के नतीजों से उत्साहित विपक्षी खेमा आने वाले दिनों में संसद में विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार पर भारी दबाव बनाएगा। केंद्रीय बजट का विरोध इसी राजनीतिक लक्ष्य के अनुरूप मजबूत हुआ है, ऐसा राजनीतिक बुद्धिजीवियों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आरक्षण को लेकर पूरे बांग्लादेश में हंगामा मचने के बाद हसीना सरकार ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोटा सुधार लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण मामले में कोटा सुधार लागू करने के लिए योग्यता के आधार पर 93% आरक्षण देने का आदेश दिया। इस बार कोर्ट के आदेश के मुताबिक शेख हसीना सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना आधिकारिक तौर पर लोक प्रशासन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इस मामले की पुष्टि बांग्लादेश सरकार के कानून मंत्री अनिसुल हक ने की है। उनके मुताबिक अधिसूचना जारी करने के बाद सरकार को उम्मीद है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कानून मंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की अशांति को मजबूत हाथों से दबा देगी। हसीना सरकार के गर्मजोशी भरे शब्दों के बाद भी बांग्लादेश पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। कई जगहों पर अभी भी कर्फ्यू जारी है। कई जगहों पर अब भी जनजीवन सामान्य नहीं है। संयोग से हाल ही में बांग्लादेश नौकरियों में कोटा प्रणाली रद्द करने की मांग को लेकर उग्र हो गया था। छात्र पुलिस झड़प में सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को लेकर देश विदेश में हसीना सरकार की काफी आलोचना हुई। इस बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हालांकि आरक्षण मुद्दे की आड़ में बांग्लादेश के कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को शीर्ष प्रशासनिक पदों से हटाने की जद्दोजहद चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। की स्थिति को लेकर सक्रिय हो गई है। इस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश सचिव गौरांग रुद्रपाल ने गंडाछड़ा से प्रभावित बंगाली परिवारों की मानवीय समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन बंगाली परिवारों पर हमला किया गया वह शरणार्थी शिविरों में अमानवीय जीवन जी रहे थे। आमरा बंगाली दल के नेतृत्व ने पूछा कि राज्य के विपक्षी नेताओं को गंडाछड़ा में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। इस संदर्भ में बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए गौरांग रुद्रपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गंडाछड़ा की स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रही है। তো পাচ্ছেই না, সেই সঙ্গে তারা এখান থেকে যে বেরিয়ে একটু কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বলবে সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে বিরোধী দল থেকে শুরু করে সাংবাদিকদের পর্যন্ত ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে আমাদের সঙ্গে।
खेती की जमीन में काम करने के दौरान एक नाबालिग स्कूली छात्र की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। घटना बाइखोड़ा थाना क्षेत्र के पतिछोड़ा कॉलोनी इलाके में घटी है। मृतक नाबालिग का नाम मोंचाई मोग है। उसकी उम्र 11 साल है। ज्ञात होता है कि घटना के दिन मोंचाई मोग स्कूल से आया और खेती की जमीन पर काम करने चला गया। उसके परिजनों ने उसे घायल अवस्था में जमीन से निकाला। उसे इलाज के लिए जीबी अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इस नाबालिग युवक की मौत हो गई। हालांकि ये नाबालिग कैसे घायल हुआ, इसके बारे में उसके परिजन कुछ भी स्पष्ट नहीं बता सके। इसी वजह से पूरी घटना रहस्य बन गई है। কয়টার সময় গেছে খেতে? তো পড়ছে কেমনে? ক্ষেতের মধ্যে পাইছেন কিভাবে? তো কে খবর দিছে যে আপনার ছেলে এখানে আছে? একদিন গেছে আসে যখন ব্যথা করতে কোনো সমস্যা আসলো না এলাকাতে? बाइखोड़ा थाने की पुलिस ने नाबालिग की मौत का सही कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआत में पुलिस घटना के बारे में कुछ नहीं बता सकी है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही नाबालिग की मौत का कारण पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कुमारघाट प्रखंड क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां जारी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सुदीप भौमिक ने न्यूज़ नाउ को कुमारघाट की चुनावी तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कुमारघाट प्रखंड क्षेत्र में 530 सीटों पर मतदान होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि कुमारघाट प्रखंड क्षेत्र में 272 पंचायत सीटों और 15 पंचायत समिति और 6 जिला परिषद सीटों पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा 546 नामांकन जमा किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सुदीप भौमिक ने कहा इनमें से 16 नामांकन वापस ले लिए गए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने पंचायत चुनाव की समग्र तैयारियों को लेकर क्या कहा। 546 জন যে ক্যান্ডিডেট মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে 16 জন कैंडिडेट विड्रॉ করেছেন। निर्वाची पद अधिकारी सुदीप भौमिक ने बताया कि कुमारघाट प्रखंड क्षेत्र के 530 सीटों पर मतदान होगा। निर्वाची पद अधिकारी ने यह भी बताया कि 8 तारीख को शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। संक्षेप में कहे तो आगामी चुनाव को लेकर कुमारघाट प्रखंड में प्रशासनिक सक्रियता भी तेज है। कुमारघाट से जॉनी भट्टाचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। छत्तीसगढ़ में 3 गाय परिवहन कर्मियों की हत्या के विरोध में अखिल भारत कृषक सभा के प्रांतीय संगठन ने बुधवार को राजधानी में विरोध मार्च निकाला। जुलूस में राजधानी में पवित्रकड़ के समेत संबंधित संगठनों के नेता व अन्य मौजूद थे। कृषक सभा के नेता पवित्रकड़ ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में गाय पालकों और गाय परिवहन कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने 36 के औसत से 3 गाय परिवहन कर्मियों की हत्या में शामिल होने का आरोप भी लगाया। घटना में शामिल सभी लोगों को कानूनी कार्रवाई के माध्यम से दंडित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य नेतृत्व इस दिन विरोध कार्यक्रम से हट गया।
বিধায়কের ঘনিষ্ঠ ধরা পড়েছে। বিভিন্ন জায়গাতে একজন মৃত্যু হন, হাসপাতাল আরেকজন। एमबीबी क्वार्टर कॉम्प्लेक्स के निवासी लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। रहवासियों की समस्या शिकायतों के समाधान के लिए सभी अधिकारी उदासीन भूमिका निभा रहे हैं। एमबीबी कॉलेज क्वार्टर परिसर के निवासी लंबे समय से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। एक निवासी ने बताया कि वर्तमान में इस क्वार्टर परिसर की स्थिति काफी दयनीय है। पीने के पानी की लाइन के साथ ही शौचालय का पानी भी खराब होकर एक साथ आ रहा है। निवासियों ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी सुधार के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई निवासी बीमार हो रहे हैं। दिन दिरा विशेष कर जलेर समस्या अतिरिक्त घरे घरे मानुष मरণের কথা। তারপরে ফাইনাল লেট্রিনটা যে অবস্থা আমরা থাকতে পারতাছি না, গন্ধ দুর্গন্ধ, সবাই অসুস্থ, বমি করতেছে, বমি করতেছে সবাই, কেউ ভাত খাইতে পারতেছে না। আর লেট্রিন কি আর চলছে যেটা কেউ অনুমত সমস্যা নাই। লেট্রিন যেভাবে আইতাছে এটা মনে দেখলে তার আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমরা কী অবস্থা আছি, আমরা কী অবস্থা গুয়ার মধ্যে থাকতাম না কিটা করতাম। আর গর্দর অবস্থা দেখতেছেন কী অবস্থা, এনি টাইম আমরা মৃত্যু হইতে পারে। সেদিন একবার বিল্ডিং ভাঙ্গে পড়ছে, একজনের মাথার মধ্যে পড়লে একটা সেকেন্ড লাগে পড়তে পারছে না। পড়লে কি করলাম বললাম আমরা কোন আমরা সরকার তো আমরা কোয়ার্টার দিয়ে থাকার লাগে না, তো থাকতে না পারলে আমরা কী করব? যাতে আমরা হাউস কাটতেছি, কিন্তু তাহলে আমরা অন্য জায়গায় কোয়ার্টার দিতে কোন দিয়ে আসি, তারা এটা ঠিক করতে কোন আপাতত আমরা এখন জলের লাইন আর ট্যাঙ্কির আর গুয়ের লাইনটা আর জলের লাইনটা এটা একসাথে হয়ে গেছে, কিন্তু তো আমরা কীভাবে খাইতাম জলটা? কীভাবে আমরা খাইয়া কি মারা যাবো? ঘরে ঘরে বাচ্চা আছে, কিন্তু ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে ঘরে ঘরে, এই বাচ্চা কি মারা যাবো এখন? তো আমরা এখন কী করব? क्वार्टर कॉम्प्लेक्स के एक अन्य निवासी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। बताया जाता है कि मरम्मत के अभाव में कॉम्प्लेक्स जर्जर हो गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। এমবিবি কোয়ার্টারের অবস্থা খুবই খারাপ, সবদিকে জানালা দরজা ভাঙ্গা, বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে টুকরো সব দিক দিয়ে পড়ছে। আপনি দেখেন না আপনার অবস্থাগুলি, একদম জানালা ভাঙ্গা, দরজা একটাও ভালো না, ল্যাট্রিনের দরজা ভাঙ্গা, এই বাথরুমের দরজা ভাঙ্গা, সব দিকে একই সমস্যা। ঘরে সাপ ঢুকে যায় জানালার ফাঁকে দিয়ে, ঘরে সাপ ঢুকে বসে থাকে। অনেক কতদিন ধরে এই সমস্যাটা? এইটা আজকে 3-4 বছর ধরে এই সমস্যাটা বেশি হয়ে গেছে। আর কি সমস্যা আছে? আর কি জলের সমস্যা তো প্রায় সময় থাকে, জলের সমস্যাটা প্রায় সময় থাকে। ল্যাট্রিন কয়েকদিন পরে ভরে যায়, ওগুলো আমাদের সবের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে এরপরে পরিষ্কার করাই, কিন্তু ওখানে তো অবস্থা ভালো না, খুবই খারাপ, একদম খুব। आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए एमबीबी क्वार्टर कॉम्प्लेक्स के निवासियों ने मीडिया से रूबरू होकर मामला उठाया। लाभार्थियों की मांग है कि संबंधित विभाग इस समस्या का तुरंत समाधान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। छात्र संघर्ष में उमाकांत अकादमी का माहौल गरमाया हुआ है। झड़प के कारण अभिभावकों और छात्रों में काफी दहशत फैल गई है। बुधवार की दोपहर राजधानी के मशहूर स्कूल उमाकांत अकादमी के बांग्ला माध्यम विद्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है। छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई झड़प में 4 से 5 छात्र रॉड और धारदार हथियार से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंचे। ঘণ্টাখানেক আগে একটা খবর পাই যে স্কুলের সামনে স্টুডেন্টরা একটু নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হওয়ার কিছু মারপিট করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমি স্টাফ নিয়ে সঙ্গে আসার পর তো কোনো মারপিট দেখতে পাইনি। তারপর এখানে গার্জিয়ানরা দিচ্ছিল, গার্জিয়ানদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়, বলছিল যে স্টুডেন্টরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে করেছে, একটু 2জন স্টুডেন্ট আহতও হয়েছে, একজন ক্লাস 9-এর এবং একজন ক্লাস 10-এর। তারপর আমি হেডমাস্টার স্যারের সঙ্গে কথা বলি এবং ওনাদের দিদিমণির সঙ্গে কথা বলি, যারা ছিলেন ক্লাস টিচার ম্যাডামের সঙ্গে। তারপর ওনারা বলছেন বিষয়টি, তো ওনারাও স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সমস্ত বিষয়ের সম্পর্কে বহাল হওয়ার পর একটা রিপোর্ট দেবেন। যদি এমন ক্রিমিনাল কিছু থেকে থাকে পরে দেখা যাবে আইনের মধ্যে যা হয়। আমি স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথা বলেছি, যারা ছিল তাদেরকে করেছি, আশ্বস্ত করেছি যে প্যানিক হওয়ার কিছুতে নিজের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে, ঠিক আছে আমরা বিষয়টা
स्कूल के एक शिक्षक ने आरोप लगाया कि यह स्कूल को बदनाम करने के लिए पूर्व नियोजित घटना थी। उन्होंने कहा कि पूरी घटना की जांच कर दोषियों को उचित सजा दिलाने की मांग को लेकर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। আমি মনে করি যে পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা, তারা ইন্টেনশনালি এই ধরনের একটা কাজ করছে স্কুলের একটা বদনাম করার জন্য, এবং তারা সেই ধরনের মানসিকতা যারা আছে, আমরা আমাদের এসএমসির কিছু মেম্বারকে আমরা আজকেও ডেকেছি যারা আছে, এবং আমরা ইমিডিয়েটলি এটার একটা স্টেপ নেব। আমার থানাতেও আমি নিজে গিয়েছি, আমি ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থানাতে গিয়েছি, থানাতে গিয়ে আমি থানা নিয়ে পুলিশ নিয়ে কিন্তু স্কুলে ঢুকেছি আজকে, এবং তাদেরকে ফাইন্ড আউট করেছি, এবং তাদেরকে যারা ব্যথা পেয়েছে তাদেরকে আমি এসে হাসপাতালে পাঠিয়েছি এবং স্ক্যানও করিয়েছি। আজকে এই যে বাচ্চাটা ব্যথা পেয়েছে ওর মাথায়ও স্ক্যান করার জন্য আমরা নিজেদের স্কুলের যে পয়সার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে স্ক্যান করিয়েছি, এবং আশা করি আমাদের যদি তার কোনো সুস্থতার বিষয় থাকে সেটা আমরা দেখব, নিশ্চয়ই আমাদের একটা দায়িত্ব, সেটা ও আমার ছেলের মতোই, সে সন্তান সম, এটা আমাদের দায়িত্ব, সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখবো এবং ইনভেস্টিগেশন করব। এই ঘটনাটার পেছনে আমরা ইনভেস্টিগেশন করব, করে আমরা থানাতে কিন্তু আমরা এটা একটা শিওর এফআইআর করব। एक छात्र ने बताया कि उन पर बाहरी कुछ उपद्रवी युवकों ने रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस झड़प में स्कूली छात्र समेत 4 से 5 छात्र घायल हो गए। বাইরের থেকে যারা আছে তারা কি নিয়ে আসছে? বাইরের থেকে যারা আছে তারা রোড পাঞ্চার টাঞ্চার আসছিল, একজন মাথা মারছে, পিঠে মারছে, আমার নিজের হাত মারছে। তো আমি আমার মাথা আসলে আমি 100 টাকা একটা দিচ্ছি দিকটা, তো আমি বাচ্চা গেছি আর তারা পাচ্ছে না, তারা যেন মানে ঝগড়াটা কি নিয়ে? ঝগড়াটা আমি তো ঝগড়া জানি না, আমি বন্ধুর মাছ থেকে আমি বাস দিতে গেছিলাম। স্কুলের ভিতরে হয়েছিল না স্কুলের বাইরে? স্কুলের ভিতরে এই যে উপর ট্রেনের তার উপরে গেছে, উপরে যায় টাকা দিচ্ছে, এই পুরাটা স্কুলে পিঠে দিচ্ছে। আচ্ছা, যারা বাইরের থেকে আইছে তার হাতে কি কি আসলো? চাকু এমন কিছু আসলো? কিছু স্টিক আছিল আর পাঞ্চার আছিল। কত জনগো তারা? বাইরে 7-8 জন আর স্কুলের বেশি। ইডি আনছে কারা? বাইরের লোকটির আনছে কারা? বাইরের লোকটি আছে ক্লাস 10 এর তারা। उमाकांत अकादमी के छात्रों की झड़प से अभिभावकों और छात्रों में काफी दहशत फैल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।